चतुर्इंद्रिय के बाद कोई पुण्ययुग बना, उससे पंचेंद्रिय भी बन गया। पंचेंद्रिय तो बना पर असंगी पंचेंद्रिय बना। असंगी का अर्थ मन से रहित। तो इसलिए 7वां दोहारा इसका उच्चारण करें, कब हूँ पंचेंद्रिय पशु भयो, कब हूँ पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो, सिंहादिक सैनी हैव क्रूर, सिंहादिक सैनी हैव क्रूर, निवल पशु हति खाए भूर, निवल पशु हति खाए भूर। अब चारों चरण एक साथ पढ़ रहे, आप सुनो फिर आप पढ़ना। कभऊ पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट, अभी नहीं हम पढ़ रहे फिर आप पढ़ना चारों हैं। कभऊ पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो, सिंहादिक सैनी है क्रूर, निवल पशु हति खाए भूर। ठीक हो गया उच्चारण? कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही उच्चारण में? कह रहे हैं कब हूँ पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। कह रहे कभी पंचेंद्रिय पशु भी हो गया तो मन के बिना अत्यंत मूर्ख हुआ। सैनी हैव सिंगादिक क्रूर, निपट पशु हति भूर खायो, और मन सहत भी हुआ तो शेर चीता आदि ऐसे दुष्ट जीव होकर हिरण आदि कमजोर पशुओं को मार मर कर बहुत बार खाया। तो इसमें कहने वाले हैं कि कभी पंचेंद्रिय पशु कैसे हुआ? मन के बिना होगा। पंचेंद्रिय तो बन गया पर मन है ही नहीं, मन के बिना अत्यंत मूर्ख है। क्या है मन का कार्य? क्या है मन का कार्य? यही है हित अहित का विचार करना, किसी संकेत पर बुलाने पर आ जाना, किसी बात को समझ लेना, शिक्षा आदि का ग्रहण कर लेना, ये सब मन के कार्य हैं। अगर मन नहीं है तो कुछ नहीं। तो इसलिए वह पंचेंद्रिय तो बन गया पर मन है ही नहीं। अब मन नहीं है तो कल्याण की कोई बात ही नहीं महाराज। क्यों नहीं है? क्योंकि संगी पंचेंद्रिय को ही सम्यक दर्शन होता है। अगर मन सहत नहीं है तो वह सम्यक दर्शन ग्रहण करने का पात्र नहीं है, और अणुवृत्त भी नहीं ले सकता, महावृत्त भी नहीं ले सकता। अब ये नहीं ले सकता तो संसार से उस पार हो ही नहीं सकता। संसार से ऊपर उठने की बात नहीं है। संसार से जब भी भय ऊपर उठेगा तो कैसे उठेगा? जब मन होगा, और मन के साथ सम्यक दर्शन अणुवृत्त महावृत्त धारण करेंगी। उन व्रतों को पालन करके जब कर्मों को क्षय करके तब मुक्ति मिली। अभी है ही नहीं है। तो ये इसलिए कह रहे कि चतुर्इंद्रिय की बात पंचेंद्रिय तो बन गया पर मन नहीं रहा, और मन के अभाव में हमारे लिए हितकारी क्या है पता ही नहीं। मन ही नहीं है, किससे जाने? जानने में तो सही होगी। और अहितकारी क्या है? जब हित और अहित का बोध नहीं हो रहा तो ग्रहण करने और छोड़ने की बात कहाँ? जब पता ही नहीं कि हितकारी क्या है। क्यों नहीं है? मन ही नहीं है। मन से जाना चाहेगा हितकारी, और अहितकारी क्या है जब जाना जाएगा छोड़ने की बात आई। तो मन के अभाव में हितकारी और अहितकारी दोनों का ज्ञान नहीं होता। तो कैसे समझें कि हमारे आत्म कल्याण के लिए क्या ही वस्तु श्रेष्ठ है? तो आगामी पर्याय के लिए उसका पुण्य कैसे संचय होगा? नहीं हो पाएगा।
मन से पाप भी अधिक होते हैं। जैसे कर्म भूमि के मनुष्य हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते, कर्म कुछ है, ऊपर के स्वर्ग आदि में जा सकते हैं, वैसे नरक भी जा सकते हैं। दोनों हैं, कर्म भूमि की वही पात्रता है, कल्याण भी कर सकते तो नरकों में भी जा सकते हैं। और बाकी जिनकी क्षमता नहीं है, छोटे जो जीव हैं, एक इंद्रियादि उनकी क्षमता है कि नरक नहीं जा सकती, असंगी आदि जा सकती हैं, पर और जीव इतना पाप नहीं कर सकती जो मन से रहित हैं। जितना मन से सहित जीव पाप कर सकती, वो पुण्य भी कर सकती, दोनों कर सकती। जिनके मन है पुण्य और पाप दोनों कर सकती, पर जिनके मन नहीं है ना अधिक पाप कर सकती और ना अधिक पुण्य कर सकती, उनकी क्षमता ही नहीं है। तो इसलिए इसमें कहने वाले हैं कि पंचेंद्रिय बन गया पर मन नहीं मिला, पुण्य संचय के लिए उनके पास ऐसा साधन नहीं है जिनके पास, जो मन से सहित हैं जिन उनके पास है। तो जब मन मिलता है तो धर्म कार्यों में रुचि नहीं रहती महाराज। संगी पंचेंद्रिय मिल गए, सब अच्छा क्या बन गया, मनुष्य बन गए, क्षेत्र भी अच्छा मिल गया, कुल भी अच्छा मिल गया, सब अनुकूलता, सब सुविधाएं हैं, शरीर भी स्वस्थ है, पर रुचि नहीं है। इसलिए पुण्य संचय के जो साधन हैं उनमें मन ही नहीं लगता महाराज। किन में मन लगता? तो आचार्य जी कहते थे आउट ऑफ कोर्स में मन लगता है। जो अपने लिए आउट ऑफ कोर्स है, मतलब जो अपने लिए कल्याण के लिए नहीं है, उनमें ही मन लगता है महाराज। अभी आप तैयार हो जाओ, दो लोग बैठ के मिल जाएं, खड़े हो जाएं, आपके 2.5 घंटे की समय क्यों हो जाएगी, अभी खड़े खड़े हो जाएगी नहीं, कब 2.5 घंटे हो जाएंगे पता नहीं। और आपसे कहो महाराज अभी 10 मिनट बैठ के कुछ चिंतन कर लो, नहीं बहुत सिर दर्द हो रहा, पैरों में झिनझिनी आ रही है, सिर में भी दर्द हो रहा, मुख में भी दर्द हो रहा, अभी वो काम पड़ा है, अभी ये काम पड़ा है, और बाकी अभी आप चर्चा की बात कहो तो उत्कृष्ट एक नहीं हम 2 समय कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारी रुचि है। अब ये मान लो उसमें अगर निंदाएं हो रही, आलोचना हो रही, व्यर्थ की चर्चा हो रही, तो पाप का बंध हो रहा, और पुण्य कमाने का जो समय है वो जा रहा। जिस काल में हम पुण्य संचय कर सकते नहीं कर पा रहे। अब ये बताओ कि शरीर साथ दे रहा? नहीं, हमारी जिस कार्य में रुचि उसमें कितना शरीर साथ दे रहा। तो ऐसी रोज समय करते लोग, प्रतिदिन का नियम है उनका, कुछ मंदिर के अंदर, कुछ मंदिर के बाहर, कुछ घरों में, कुछ और स्थलों में ऐसे घूमने आदि जाते हैं लोग। आदमी जब बरसात का या अन्य मौसम आदि रहती तब लोग पिकनिक मनावे, टूर आदि पे घूमने जाते हैं। जब बसों आदि ट्रेनों में किस तरह की चर्चाएं होती, गर्मियों की छुट्टी में जब लोग जाते क्या चर्चा होती, सब लोग इकट्ठे होते। ये विचार करने की बात है, ये पाप का संचय हो रहा। अब आपको महाराज पुण्य आएगा, पुण्य कहाँ से आएगा? जो संचय हो रहा है वही तो आने वाला है, कहाँ से आने वाला है? इसलिए सदुपयोग करना सीखो। ये तो आचार्य महाराज की कृपा है कि उन्होंने हम लोगों को इस चीज़ की शिक्षा हमेशा दी कि अपने समय को अन्य काम में मत लगाओ। ये मनुष्य पर्याय का एक एक समय बहुत कीमती है। ये समाप्त होने के बाद इसकी कीमत समझ में आएगी, अभी कीमत समझ में नहीं आ रही है। अभाव में ही संसारी प्राणी को हमेशा इसकी कीमत समझ में आती है, सद्भाव में नहीं। आचार्य महाराज जी एक बार कहा था कि गुरु का सहयोग मिला है, उनका सानिध्य मिला है, उनका भरपूर उपयोग करो, क्योंकि समय निकल जाने के बाद फिर याद आएगी। क्या याद आएगी? बहुत अच्छा समय हमारा निकल गया, हमने उसका सदुपयोग नहीं किया। तो आप स्वयं विचार करो कि आप लोगों के पास भी काम है, ठीक काम है कि नहीं? आप ऐसे तो नहीं कि आपके सबके घर में नौकर लगे हो, काम तो है, आप भी भोजन बनाते, भोजन करते, सब काम आप करते हैं, और वो सब काम करके भी आप समय निकाल के आ गए कि नहीं? बारिश हो रही, कुछ भी कठिनाई कुछ भी है, फिर भी आ गए। पर और लोगों से आप कहो स्वाध्याय आदि की तो वो आपको बहुत सारी समस्या बता नहीं, वो ऐसा नहीं, मूल बात ही नहीं बताएंगे, हमारी रुचि नहीं है। तो ये हमारे कहने का है कि जहाँ रुचि होती है वहाँ समय अपने आप निकल आता है, और निकालना ही चाहिए।
हम कह रहे हैं आप, यही हमने कहा था, जब भी आपकी अनुकूलता सुबह शाम दोपहर, ये आप घर पे कहीं ना कहीं तो आपको करना पड़ेगा। आप ऐसे तो स्वयंभू है नहीं तीर्थंकर जैसे कि कोई लिखना पढ़ना नहीं, सब अपना ज्ञान भूत का पूरा ज्ञान है, सो महाराज हम सब कुछ कर लेंगे, ऐसा तो ज्ञान है नहीं आपको। अपन को तो सब छदमस्त हैं और पूर्व पर्याय से इतना पुण्य लेके नहीं आए कि अपने बिना पढ़े सब हो जाए। पढ़ना तो पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आचार्य ने तो अपन पर सब पर कितना उपकार किया कि इन सब ग्रंथों की रचना अपने उपकार के लिए लिखी। उन्हें क्या नाम की चिंता थी कि हमारे लोग नाम लेंगे? अरे उनका नाम तो दुनिया ले रही है, वैसे ही ले रहे, क्योंकि उनने ऐसा सब जीवों के लिए उपकार किया कि ऐसे ग्रंथों की रचना करके हम आपको जीवन जीना सिखाया है। अब आज आप मान के चलो आचार्य महाराज नहीं होते, वो कल्याण की बात नहीं करते, तो अपन सबकी क्या दशा होती सोचो। तो ये सब चीज उपकार की बातें, तो इसमें यही कहने वाले हैं कि मन मिला है तो उसका सदुपयोग करो, पुण्य के कामों से जुड़ो। ये आचार्य महाराज ने, हम तो सब गुरुदेव की कृपा उन्हीं से सीखे, मतलब प्रशंसा की कोई बात नहीं है। हम तो यही सोचते कि अगर हमारा 1 मिनट बच रहा कहीं तो बचने चाहिए। हम तो प्रयास करते हमारा कहीं खराब नहीं होना चाहिए। अगर परोपकार में कहीं लग रहा तैयार है, पर परोपकार जिसमें नहीं हो रहा, ना हमारा हित ना सामने वाले का हित, और महाराज हम घंटों बोलते रहते हैं। तो ऐसे ये मन की कीमत यहाँ समझ में है कि वो असंगी है, मन नहीं है, उसके अंदर क्षमता नहीं है। पर जिनके अंदर क्षमता है, मन मिला है, उनके अंदर रुचि नहीं है, इच्छा नहीं है। तो अब ये सब चीज़ें हैं। तो ये कह रहे हैं जब मन मिलता है तो धर्म कार्यों में रुचि नहीं रहती है, बेकार काम लगी रहती हैं, और मन बहुत पुण्य के कारण मिलता। बहुत पुण्य की बात है, क्योंकि एक इंद्री से 4 इंद्री तक तो कोई बात ही नहीं महाराज। और 5 इंद्री में असंगी के मन नहीं, संगी के ही मन मिलना है। उसमें भी मन सबके होते हुए सबसे ज़्यादा मनुष्यों का मन कीमती है, क्योंकि तिरंचों का इतना विवेक नहीं है, इतना पुण्य नहीं है, ऐसी सब नहीं है। और नारकी की तो बात अलग ही है, मन है, पर मन क्या है, यहाँ वहाँ लड़ाई झगड़े में लगा है। और देवों के यहाँ संयम नहीं है, भोग सामग्री है, पर वह जैसी समय होगा, जब भी समय होगा उनका, रात हो चाहते तो अमृत झर जाएगा। वहाँ रात्रि भोजन त्याग नहीं, और भी कोई ज़्यादा धर्म नहीं। कि मनुष्यों में संयम भी है, विवेक भी है, सब कुछ सुविधाएं हैं। और सर्वार सिद्धि के देवों को यहीं आना पड़ेगा, तब यहाँ संयम लेके वह मोक्ष जा सकते। ये सोचो महाराज, सर्वार सिद्धि से मोक्ष पास है, वहीं को वहीं शॉर्टकट से हम निकल जाएं, तो ये संभव नहीं। रास्ता तो यही है, कर्म भूमि में जन्म लेके संयम को अंगीकार करके तप करके ही मोक्ष जा सकते, और कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए ये सब चीज़ें आप अगर कीमत समझेंगे और पालन करेंगे, तब आप करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हम पहले कर लेते तो कितना अच्छा रहता। अभी नहीं, आप अपनाएंगे समय की कीमत को और समय को सदुपयोग में लगाएंगे, पुण्य कर्म लगाएंगे, पाप के कर्म से, तो आप ये सोचेंगे बाद में हमने बहुत देर कर दी। अगर हम ये पहले से कर लेते तो हमें बहुत लाभ होता, हम बहुत पाप से बच जाते, ये सोचेंगे। यही चीज़ है। तो ये कहने वाले हैं कि तिरंचों में भी सैनी और असैनी के भेद हैं। देव, नारकी और मनुष्य, इनमें कोई भेद नहीं है। सैनी और असैनी होते नहीं, तिरंचों में ही क्या है, होता है। बाकी तो तीनों मन वाले हैं, देव और नारकी और मनुष्य, इनमें तो मन का हुआ। और एक इंद्री से चतुर्ंद्री तक बता दिया। तो ये कह रहे हैं कि इस तरह कभी पंचेंद्री मनुष्य पशु हो गया तो मन के बिन निपटक, यानी कोरा मूर्ख है। आप कुछ भी कहते, भैंस के आगे बीन बजाओ, क्या बीन क्या सुनेगी, उसको आता है क्या संगीत? तो ऐसे ही अगर मूर्खों के सामने आप कोई बात कहो, जिनके अंदर मन नहीं है, उनको कुछ भी आप शिक्षा देते रहो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मन है ही नहीं ना। तो ये कह रहे, तो कह रहे हैं सैनी हैव सिंगादिक क्रूर, निपट पशु हति भूर खायो। और मन सहित भी हुआ तो शेर, चीता आदि दुष्ट जीव होकर हिरण आदि कमजोर पशुओं को बार बार मारकर बहुत बार खाया। कह रहे हैं और अगर मन भी मिल गया
पंचेंद्री में अभी असंगी की बात कर रहे थे, अब पंचेंद्री संगी भी बन गया। पर संगी पंचेंद्री बनने से क्या बन गया? शेर चीता आदि जो हैं वह बन गया। अब जंगल में रहते हैं और जंगल में रहने से हिरण आदि जो भी हैं, हिरण गाय भैंस आदि जो भी हैं, अब क्या है? अब क्या है? सिंह तो जंगल का राजा माना जाता है, सामने आना तो दूर रहो, एक दहाड़ से ही पूरा जंगल खाली हो जाता। ये सिंह की स्थिति होती है। वह तो जंगल का राजा है, जिसको पकड़ में आया तुरंत पकड़ा, निपटाया और क्या कर दिया? खत्म। बस उसका भोजन क्या है? मांस ही उसका भोजन है, शाकाहारी भोजन वह ग्रहण नहीं करता। सोचो, आप विचार करो, उसको तो जब मिलेगा और बस तुरंत काम किया और फ्री हो गए। पर विचार करने की बात है कि सिंह शाकाहारी नहीं मांसाहारी है, पर 5वें नरक से आगे नहीं जाता। अगर जाएगा तो कहाँ तक? 5वें नरक। पर मनुष्य तो मरा शाकाहारी है, ये पुरुष तो 7वें में चला जाता है, स्त्रियां तो 6वें में क्यों चली जाती है? शाकाहारी को तो कम नरक में जाना चाहिए ना। तो क्या कहा था? व्यवहारम परिगतम नार कश्यायुषा, जो कुछ पकड़ा निपटाया और खत्म, आगे देखी। पर मनुष्य को तो अभी 9 8 नहीं 10वीं पीढ़ी का क्या होगा, इसकी उसको चिंता बनी हुई है। इसकी कथा हम कभी आपको सुनाएंगे। तो कह रहे हैं इस तरह की वह सिंह 5वीं पृथ्वी से आगे नहीं जाता, क्योंकि बस तात्कालिक जो कुछ है, पर मनुष्य के अंदर असंतोष बहुत है, परग्रह की आसक्ति बहुत है, और कारों की आसक्ति, कुशील पाप आदि को लेके बहुत आसक्ति है, पर सिंह आदि में ऐसे पाप की प्रवृत्ति नहीं होती। तो कह रहे मन सहित हुआ तो शेर चीता हुआ, अगर मन मिल गया तो ऐसी निकृष्ट पर्याय में उत्पन्न हो गया जहाँ रात दिन केवल हिंसा का भाव। सिंह है तो हिंसा का भाव, और क्या, वहाँ दया का कोई भाव नहीं। जिसकी दहाड़ से ये स्थिति हो रही है, जीवन भर यही काम है, बस पकड़ना और खाना। सम्यक दर्शन धारण कर लिया, अणुवृत्त धारण कर लिए तो कोई कल्याण की बात है। जैसे कि वह मारीच का जीव बढ़ते बढ़ते सिंह पर्याय में उत्पन्न हुआ था, और वह एक क्या कर रहा था? हिरण की 2 पीस कर रहा था और अपने अंदर घृणा कर रहा था। सिंह था, उसका काम ही है। पर 2 रिद्धिधारी मुनिराज आकाश से विहार करे तो उनने भगवान की वाणी में सुना कि इसको तो आज से 10वें भव में 24 माह तीर्थंकर बनना है, ये तो यही कार्य कर रहा, बताओ। और वहाँ से वह उतर के आए और जोर जोर से आवाज़ लगाई, तू क्या कर रहा है? हम भगवान की वाणी से सुन के आए कि तुम्हें तीर्थंकर बनना है और तुम तो ये काम कर रहे हो। कितना निकृष्ट, तुमने अनेकों पर्याय में कितने कष्ट उठाए, कहाँ नरक नरक गए, इसी के फल तुम फिर वही कार्य कर रहे हो। और जैसे ही मुनिराज ने उपदेश दिया, उसके दोनों आँखों से आंसू टपकना प्रारंभ हो गया। टपकते हैं मनुष्यों की, टपकते ऐसे। देखिए आप, अगर मनुष्यों को कुछ सुनाया जाए उसके बारे में, भैया तुम ऐसे ऐसे हो या ऐसे, ओ ठीक है, सुनते ही रहते ना, ऐसी तो हम राजी घटना है, सुनते ही रहते और सुनाते रहते हैं। पर हम अपने जीवन में ये नहीं सोचते कि ये बहुमूल्य समय हमें मिला है, ऐसे गुरुओं का उपदेश मिला है, उनका हमें सदुपयोग करना चाहिए। बस यही, हाँ अब ठीक है, हाँ ऐसे तो उपदेश होते रहे। यही उपदेश का आदर नहीं करने का प्रभाव है कि संसार में हम बने हुए हैं। पर सिंह टपकने चालू हो गया और उसी समय उसने मिथ्यात्व का त्याग, जैसे ही महाराज ने उपदेश दिया, त्याग कर दिया, सम्यक दर्शन धारण कर दिया और अणुव्रत उसने स्वीकार कर ली। मांसाहारी है, कहाँ मिलना है आपको? तो सब 56 प्रकार के मिल जाएंगे, वहाँ क्या मिलने वाला है बताओ आप? फिर भी त्याग कर दिया? नहीं, अब तो सब त्याग कर दिया। जो भी हमारे व्रतों के अनुसार मिलेगा वह धारण करेंगे। सूखी घास को ही वह ग्रहण करता था, चूँकि हरी, और भी अपने अनुसार उसने चर्या का पालन किया और वह बस
आराम से पड़ा रहता था, सब जीवों को सताना बंद कर दिया। लोग सताते भी थे पर वो कोई प्रतिकार नहीं करके अंत समय उसने समाधि धारण करके मरण करके वह स्वर्ग चला गया। विचार करो, सिंह ने कितनी जल्दी मान ली। हमने इसलिए आपसे कहा था, आचार्य ने कहा था तिर्यंच बहुत समझदार है, एक आध बार में ही समझ जाते, पर मनुष्य तो इतना टेढ़ा है, 50 बार समझाने के बाद वो तो शर्तें उसके साथ, ये नहीं तो वो, ये नहीं तो वो नहीं। इसलिए स्वर्गों की सीटें तिर्यंचों से ही भरती हैं, मनुष्यों से नहीं। मनुष्य तो बहुत हैं, कितने कम ही हैं, और तिर्यंच असंख्यात हैं। बस ऐसे ही व्रतों का पालन करके चले जाते, कितने हैं, और भी हैं। मेंढक की आप कथा देखो, सियार की देख लो, बहुत सारे ऐसे कथानक मिलेंगे आपको जिनने व्रतों का पालन किया और चले गए। और हम अपने गुण ही गा रहे हैं महाराज, हम फोटो खिंचवाने में ही लगे हैं, अपने गाड़ स्वयं ही गा रहे हैं, नृत्य करने में लगे और कामों में लगे, क्योंकि महाराज लोगों को पता लग जाए कि हम भी धर्म महाराज कर रहे हैं। लोगों को बताने के लिए ही, मतलब आप क्या कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं। मतलब आप बताएंगे नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है क्या? बताने का नाम धर्म है क्या? बताया नहीं जाता है, पता लग जाता है। अच्छे कार्य की हमेशा प्रशंसा हुआ करती है और होती ही है, पर हमारे प्रशंसा करने से उस गुणों में कमी आ जाती, उतने पुण्य का संचय नहीं होता। अगर हम स्वयं अपनी प्रशंसा करने लगें तो नीच गोत का बंध क्या है? दूसरे की निंदा से नहीं, अपनी प्रशंसा करने से भी नीच गोत का बंध होता है। दोनों सूत्र के अर्थ है, पराप्त निंदा और आत्म प्रशंसा। दूसरे की निंदा और अपनी प्रशंसा हम कर रहे हैं तो बस उससे भी नीच गोत बंद हो रहा। दूसरे प्रशंसा करेंगे तो अच्छा है, तो अच्छी बात है। हम ही सब महाराज बस खींची और डाल दी, कहाँ डाल दी? हाँ लोग देख लो तुम, ऐसी तो डलती ही रहती हैं, लोग डालते, देख क्या करें। तो ये धर्म भी का आज हम अभी सोच रहे थे अभी आज कि आज धर्म इसी का नाम हो गया है। बस हो हल्ला करना है, फोटो डाल देना है, और बस इसका नाम महाराज हम धर्म, मतलब तिर्यंच तो धर्म करते ही नहीं हो पाए। क्यों? वो कर ही नहीं पाएंगे, उनके पास ना तो कैमरा है, ना मोबाइल है, ना उनके पास मिलने जुलने वाले आप जैसे लोग हैं, तो हो ही नहीं पाएगा ना। इसका नाम आचार्य ने धर्म नहीं कहा। परिणामों में जहाँ निर्मलता है उसका नाम आचार्य ने धर्म कहा। जहाँ हमारे परिणाम में निर्मलता है, कसाय का उद्रेक कम है, विषयों की प्रति कम हमारा लगाव है, वहाँ हमारा धर्म हो रहा। हम घर बैठ के भी धर्म कर, ये नहीं कि मंदिर में आके ही धर्म होता है, पर मंदिर के अलावा धर्म हो गई नहीं ना। तो धर्म हम चाहें तो कहीं भी कर सकते, बस परिणाम में हमारी निर्मलता बनी हुई है, अच्छा हमारे अंदर भाव है, कहीं भी कर सकते। तो मंदिर आना छोड़ दें महाराज, ये नहीं करें छोड़ दें, पर हमारा कहना है कि मंदिर के अलावा भी अन्यत आप धर्म कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। रोटी बनाते समय, भोजन बनाते समय, दुकान पर माल बेचते समय, चलते उठते समय, सब जगह धर्म कर सकते। ऐसा नहीं कि बस यही केवल धर्म होता है, अब शिव पूजन कर ली और तत्वार सूत सुन लिया और सहस्र नाम और माला फेली बस हो गया, ये नहीं। ये तो है ही धर्म, पर इसके साथ और जगह भी धर्म हुआ करता है, होती है। तो ये क्या कह रहे हैं कि इस तरह से कि बस वह इन भावों के साथ कहाँ उत्पन्न होगा, ये तो महावीर का हम वही सुना रहे थे, और जाके उसका विकास होते होते वह 10वें भाव में अंतम तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी बन गया। बस वहाँ से तो विकास प्रारंभ हुआ, हो गया। पर अपन सबका अभी विकास ही होगा, ये कोई निश्चित नहीं है। छायक सम्य दर्शन अगर हो गया तो अधिक से अधिक 4 भाव, वो अभी वर्तमान में होता नहीं। केवली शुद्ध केवली के पादमूल में होता, आज उनका सबका अभाव है। हम आपका ऐसा पुण्य नहीं है, उनका सद्भाव हमें नहीं मिला। तो अगर हमने कर लिया छायक सम्य दर्शन, बस अधिक से अधिक 4 भाव, उसी भाव से भी होता, तीसरे या चौथे से हो जाएगा। और अगर अच्छे से आगम के अनुसार समाधि मरण कर दिया तो अधिक से अधिक 7-8 भाव, अधिक से अधिक, और 2-3 भाव बस जगन से, उसमें भी नियम से मुक्ति हो जाएगी। तो कुछ काम ऐसा अगर हमारे जीवन में हो गया तो हमारा निश्चित कुछ हो सकता है कि अब हमारा संसार
भ्रमण का अंत समय आ गया। बाकी ऐसे तो मनुष्यों और तिरंजों अनेकों बार जन्म लिया और लेनी है, अभी कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला है। कब मिलेगा? जब आप चाहेंगे। और अगर आप सची बन गए, मान के चलो, स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेता सम्य दृष्टि, पर जिनको सम्य दर्शन नहीं है, अगर सची बन गई स्वधर्मी तो पक्का हो गया, अगले भाव में नियम से उसको मोक्ष जाना ही है। लोकांतिक देव है, उनका निश्चित है। गणधर परमेष्टि का बताया था। और भी कुछ पद निश्चित हैं, जिन पदों में अलग अगले भाव में नियम से मुक्ति होती है। दक्षिण है, लोकपाल है, ये कुछ पद हैं जिनमें अगले भाव निश्चित हो गया, पर अभी तो कोई निश्चित है ही नहीं, तो इसलिए निश्चित तो करना ही होगा। तो ये कह रहे हैं कि मन सेत हुआ, पर ऐसा क्रूर पर्याय में जन्म लेके हिरण आदि को रात दिन सताया, और सताने के फलस्वरूप ऐसे पाप का संचय किया कि कहाँ जाएगा? नरक ही जाएगा। अब क्या होगा? अब तिरंच आदि की बात चल रही थी, यहाँ निगोद में खूब सहन कर लिया, फिर यहाँ आ गए, फिर और 2 आदि 3 नहीं पंजिंदी बन गए, पर मान लो सिंह बन गए, और ऐसे भावों के साथ फिर नरक की यात्रा होगी। बताओ अब क्या करोगे? अब यहाँ धुलाई तो हो नहीं पाई, अब वहाँ धुलाई होना है, क्या करोगे? तो ये स्थितियाँ बनती। तो ये पूर्व ऐसे भावों के साथ उत्पन्न हुआ। तो ये कह रहे हैं कि वह इस तरह की, ये कहने वाले हैं कि संगी पंचिंदी बना तो मन नहीं रहा, और मन मिला है पंचिंदी बने, तो ऐसी कुरु पर्याय में जन्म लेने के कारण पाप के कारणों से नहीं बच पाए, पुण्य का संचय नहीं कर पाए, और ऐसे ऐसे भाव गुजरते चले गए। इस तरह यह आपका दोहा पूर्ण हो गया। इसमें अगर आपको कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी मन तो आपका भीग ही रहा महाराज, चिंताएं तो बहुत सारी चली रही मन में कि सुन के लगता है क्या होगा क्या होगा। होना क्या है, करना तो अपन को है, पुरुषार्थ करेंगे तो उस फल की प्राप्ति नियम से होगी, ये तो पक्का है, और नहीं करेंगे तो नहीं होगी, ठीक है। हो गया ये वर्णन। आगे 8 नंबर, तिरंज गति में तिरंजों को और क्या क्या दुख उठाना पड़ती, ये भी दुख हैं, और भी क्या दुख हैं? हाँ बहुत सारे दुख हैं, दुखई से तो व्यतीत कर रहे हैं वो प्रियन। कबहू आप भयो बलहीन, कबहू आप भयो बलहीन, सबलिन करी खायो अति दीन, सबलिन करी खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख प्यास, छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहन हिम आ तप त्रास, भार वहन हिम आ तप त्रास, कभू आप भयो बलहीन, सबलिन कर खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहन हिम आ तप त्रास। ठीक हो रहा उच्चारण, कहीं कोई कठिनाई नजर तो नहीं आ रही? तो कह रहे हैं कभू आप बलहीन भयो अति दीन, सबलिन करी खायो, और कभी आप निर्बल पशु हुआ तो अत्यंत असमर्थ होने से बलवान पशुओं के द्वारा मारकर खाया गया। छेदन वेदन भूख प्यास, भार वहन हिम आतप त्रास, और नाक कान आदि छेदने के, नाक कान एवं पूंछ आदि काटने के, भूख प्यास और भार ढोने के, ठंडी गर्मी के दुख पाए। तो कह रहे हैं इसमें कि कभी आप निर्बल पशु हो गया, मतलब कमजोर हो गया, तो क्या हो गया? अत्यंत असमर्थ होने से बलवान पशुओं के द्वारा बार बार मारकर खाया गया, चूहा बन गया, हमेशा बिल्ली का डर है,
सब बचाना पड़ेगा। तो ऐसा चूहा निर्बल और बलवान बिल्ली है, खाया गया। बिल्ली को हमेशा कुत्ते का डर है, कुत्ता ना पकड़ ली। और छोटी मछली को हमेशा यही डर है, बड़ी मछली से बचना पड़ेगा। और बड़ी मछली को मगर का डर है, और केंचियों को मेंढक का डर है। और मनुष्यों के द्वारा भी शिकार होता है, तो मनुष्यों को तो मनुष्य से सभी का डर है, क्योंकि मनुष्यों के पास ऐसे साधन हैं, वह जंगल में जाके अनेक जीवों की शिकार करते हैं। तो ऐसे ही कह रहे हैं तिरंच में क्या है, निर्बल कमजोर बन गया तो बलवान के द्वारा बार बार मार के खाया गया, उनका जीवन समाप्त कर दिया। ऐसे ऐसे भाव चले जाते हैं। महाराज इतने भाव कहाँ से गिनती है, तो ऐसी गिनती हो रही ना, जन्म लिया और बाहर निकले, बस कर दिया समाप्त, गया एक भाव, तुरंत आयु का बंद किया, जैसे परिणाम उस समय रहे, बस अगला भाव। अब ऐसे ऐसे भाव निपट रहे हैं, अब क्या करो आप। तो क्या कह रहे हैं, कमजोर मनुष्य, ऐसी तिरंचों नहीं, मनुष्यों की भी स्थिति है। बलवान मनुष्यों के द्वारा कमजोर मनुष्यों को मारपीट की जाती, सताया जाता है, परेशान किया। तो अकेले ये नहीं कहे तिरंचों ही को है, मनुष्यों को भी यही स्थिति है, मनुष्यों को भी दुख है। क्योंकि अब कहीं क्षेत्र आदि ऐसे हैं, कहीं कुछ भी है, तो इस तरह से तो उनकी हंसी उड़ाते हैं कमज़ोर मनुष्य, गालियाँ देते हैं, मारते हैं, परेशान करते हैं। और तिरंच पर्याय में रह के अनेक बार ऐसे मरण किए और संसार में रह के कष्ट उठाए, पर संसार से विरक्ति नहीं हुई। मनुष्य रह के भी कष्ट उठाए और तिरंचों के दुख भी देखे, पर इस संसार से महाराज विरक्ति नहीं हुई। क्यों नहीं विरक्ति हुई? अब ये कहते होते ही रहता महाराज, इसका ही नाम संसार है ना। क्या है? इसका ही नाम संसार है। फिल्म जैसी देख रहे हैं महाराज, जैसी फिल्म देखते हैं टॉकीजों में। अब तो टॉकीज शायद ख़त्म हो गई, अब तो आपके घर में टॉकीज लग गई ना, हाथ में टॉकीज है। तो इस तरह से देखते, इसी तरह फिल्म की दृश्य हम महाराज देखते चले जा रहे हैं। हाँ ऐसे ठीक है, पर ये सोचो कि ये स्थिति हमारी भी व्यतीत होने वाली है। हम भी कभी कमज़ोर बनेंगे, हम भी कभी इन पर्यायों में जन्म लेंगे, हमारी दशा यूँ होगी ना। कर्म तो कर्म है। तो इस तरह पशु पर्याय में क्या करें, कैसे अपनी सुरक्षा करें। जब राजा ही भक्षक बन जाता है, जब राजा ही प्रजा को इस तरह कष्ट देता है, तो प्रजा क्या करे, किसकी शरण में जाए। तो इस तरह होता है। तो कह रहे छेदन भेदन भूख प्यास भार बैन हिम आतप्यास, और नाक कान आदि छेदने की। क्या कहें, नाक गाय आदि है, नाक कान उसकी छेद दी जाती है तरह तरह। और काटना, और पूंछ काट देते हैं, कान काट देते हैं, पैर तोड़ देते हैं, आँखें फोड़ देते हैं, सिर फोड़ देते हैं। ऐसे उपद्रवी लोग जो होते हैं, तरह तरह से तिरंचों पर ऐसा प्रहार करते हैं, ऐसा कष्ट देते हैं, काटना आदि। और भूख प्यास, और भूख क्या है, समय पर भोजन नहीं मिल रहा, जितना भूख है उतना नहीं दिया, तिरंचों को यही है। और मांग सकते नहीं, और वो क्या मिलना है, घास खली चुनी, और भी जो सड़ा गला है, कच्चा है, घुना है, पुराना है, जैसा जो मिल जाए, जितना मिल जाए। आप जैसा फेवरेट तो मिलेगा नहीं महाराज। फेवरेट इंग्लिश में पसंद को बोलते ना, फेवरेट महाराज हमारी ये फेवरेट है। कोई कहता हमारी पापड़ फेवरेट, कोई का जीरा मन, अनेक अनेक फेवरेट होते ना, अनेक वस्तु फेवरेट। तो उनको तो फेवरेट मिलेगा नहीं। तो ऐसी फेवरेट, उनको तो नया नया, आपको तो नया नया आइटम और डिशें चाहिए। आपके पास तो होटल हैं, पर वहाँ तो ना कोई होटल है, ना कोई डिशें हैं। और उसमें भी अगर बाहर आदि चले जाते हैं तो वह भूखे बंधे हैं, जितना मिला सो ठीक है, नहीं तो है, क्या करें। तो ऐसी भी स्थितियाँ होती हैं। आपके यहाँ तो बर्थडे मनाते हैं, और क्या कर रहे हैं, त्यौहार शादी आदि आइटम मनाते हैं बहुत। उनके यहाँ कोई त्यौहार व आइटम कहाँ से मिलना, जो मिलना सो सड़ा गला जैसा है। कभी कोई अच्छा व्यक्ति है तो कभी दे दिया तो दे दिया अच्छा, बाकी क्या है, जो बसा सो उसी को देना। इस तरह से भूख आदि की वेदना उनको सहन करना पड़ती है, क्या करें। और ऐसा जीवन उनका निकलता है। नाश्ता तो मिलना नहीं कि चाय है, पोहा है, मंगोड़ी, समोसे, कचौड़ी, जलेबी, पूड़ी, पराठे आदि सब महाराज आप तो सुबह से नाश्ता में सब मिलता है। पर उनका नाश्ता वो तो वही है, वही चारा, वही घास और वही खली हो चुनी,
नाश्ता मानो या भोजन मानो, जो मानो शुभ मिलेगा। भोजन में भी तरह तरह की आपके यहाँ तो वस्तु है महाराज, दाल बाटी का मौसम है और मंगोड़ी का मौसम है, बाफले, रसगुल्ले, सोनपट्टी, हलवा आदि तरह तरह के महाराज मिला है, तो अच्छे से ग्रहण कर लो, फिर क्या पता क्या होगा। हाँ, बात सही है, आपका विचार अच्छा है, सही बात है, क्या होगा वो तो आगामी पर्याय में पता लगेगा क्या होगा। तो ऐसे ऐसे आपके आइटम हैं, काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता, अखरोट, बहुत तरह की आपके पास अखरोट आदि ऐसे ये रहते हैं, ड्राई फ्रूट, चिरौंजी आदि, और तरह तरह की आप तो थाली सजा के, सलाद भी आपको चाहिए, टमाटर, मूली आदि, जो भी गाजर आदि, उसमें अच्छे से ककड़ी, पुदीना और नींबू आदि सब व्यवस्थित महाराज थाली में सजा के, तब ही भोजन का कुछ आनंद है। लोग यही कहते आनंद तो वही है जब सब वस्तु उसमें उपलब्ध हो। और दीक्षा के लोग यही करते महाराज, दीक्षा लेने में क्या बहुत दिक्कतें हैं, पैदल विहार करना पड़ता है महाराज, और क्या है, और ठंडा भोजन मिलता है, अपन को जो जब चाहिए वो मिलना नहीं, और जो चाहिए वो भी कब आगे पीछे आएगा, क्या स्थितियां हैं। बहुत सारी दीक्षाएं में दिखती हैं, केशलौंज भी करना पड़ते हैं, और उपास भी होता है केशलौंज के दिन। उपास करो, केशलौंज करो, और इतना कष्ट सब सहन करो। तो महाराज इसलिए तो अच्छा यही है कि अपनी थाली सजाओ और अच्छे से क्या करो, ग्रहण करो, जब जब चाहिए, जितना चाहिए, जो चाहिए सो लेते जाओ। पर आचार्य कहते दीक्षा का मज़ा अलग है। आप तो सुबह से 4-5 घंटे में मनाते हो, फिर जो कुछ बचता है मिलता है, पर आप तो एक ही हाथ से ग्रहण करते हैं, और हम लोग तो 2 हाथों से ग्रहण करते हैं। सोचो आपको कोई मनाने वाला नहीं है, आपको खाना तो खाना और नहीं खाना तो जाओ जहाँ जाना हो तो। पर यहाँ तो कितने सारे मनाने वाले खड़े हैं महाराज, ये नहीं तो ये ले लो, वो नहीं तो वो लो, उसमें भी झूठ आदि मायाचारी करते हैं, इसलिए उसका गलत आशय नहीं, बस चल जाए, झूठ भी बोल देते, पर वो झूठ की कोटि में नहीं, मायाचारी कोटि। क्यों? उद्देश्य अच्छा है। उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य चल जाएगी ना, नहीं महाराज ये अनुकूल रहेगा, नहीं अभी नहीं चलाए, तो ये उद्देश्य अलग होती है। ये सब पुण्य संचय के लिए कारण होता है। तो ये कहने का अर्थ है कि लोग दीक्षा आदि की कठिनाइयाँ व्यक्त करते हैं, पर शादी अनुकूलताएं मिलती हैं, नहीं होती हैं, तो वही भी एक तप है, वही भी एक व्रतों का स्वरूप है जिसमें सब कुछ होता है। और दिन में तो सब चलते ही है मनुष्यों को, फरारी अलग चलती है महाराज। फरारी आप सब समझते होंगे, आपके यहाँ क्या बोलते हैं हमें नहीं पता। जो रात में भोजन नहीं करते वो एक उस क्षेत्र में परंपराएं हैं, अलग से कुछ दुकानें होती हैं जहाँ मावे, साबूदाने, सिंगाड़े आदि तरह तरह के ऐसे आइटम बनाए जाते हैं जो रात में लोग ग्रहण करते हैं, घरों में भी और दुकानों पे। पर क्या है, रात्रि भोजन त्याग है, ये तो हम ले सकते हैं। तो अब जो कुछ बच जा तो वह रात में हो गया, मूंगफली आदि को लेके। तो इस तरह की स्थितियाँ घटित होती हैं तिरंचों को, इस तरह के। और भूख, और आज तो आचार्य महाराज कहता धनी लोग आज तो घी, तेल, शक्कर, नमक, दूध आदि ड्राई फ्रूट, ये क्या है, ये तो ले नहीं सकते, क्योंकि बीमारी अधिक है महाराज। शरीर में इतनी बीमारी हैं, इन पदार्थों को लेना तो दूर है, अगर सूंघ भी लिया तो छींकें आने चालू हो जाएंगी। तो इसलिए महाराज ले नहीं सकते। पर क्या ले सकते, अच्छी अच्छी क्वालिटी की दवाई तो ले सकते। यहाँ की नहीं, विदेश से आती है प्लेन से, वो इंजेक्शन वगैरह वो ही लगेंगे ना। अच्छी अच्छी तो अब पदार्थ नहीं ले सकते, बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ये अच्छी अच्छी दवाई ले रहे हैं धनी लोग, पर अच्छे अच्छे आइटम नहीं ले सकते। त्यौहार तो बहुत संकिलिस में निकलता है, क्या करें महाराज, ले ही नहीं सकते, मरण का डर है, रोग बढ़ने का डर है। तो तिरंचों को प्यास के दुख क्या है, तो जैसा मिलेगा, गर्म पानी हो, खारा हो, गंदा हो, जितना मिल जाए तो पीना पड़ता है। आज बावड़ी तो है नहीं, सरकारी जो व्यवस्थाएं हौदी आदि वो भी नहीं है, कुएं में उतर नहीं सकते, हेड पंप जेट पंप चला नहीं सकते,
पराश्रित मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल पाया तो नाली का गंदा जो कुछ है सो पीना पड़ेगा। तो ये तिरंचों को प्यास के भी दुख हैं। जंगल में रूखा सूखा भोजन कर लिया पर पानी की व्यवस्था नहीं है तो क्या करें, कहाँ से फ्रिज लाएं महाराज। आपके यहाँ तो फ्रिज है, बिस्लरी है, शिकंजी, लस्सी और कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, बहुत सारी वस्तुएं आपके पास, तो एक से एक महाराज चीज़ें हैं। बस मटकी की तो बात अब इस ज़माने में सब ख़त्म हो गई। अब तो फ्रिज आदि की बोतलों आदि का बिना उसके तो महाराज अंदर उतरते नहीं। गर्म पानी तो आप लोग कैसे लेते, हम कहते गर्म पानी ही नीचे उतरता है, ठंडा होता है तो वो जाते ही नहीं। तो क्या होता महाराज, गर्म पानी क्यों लिया जाता है? गर्म पानी इसलिए जितना गर्म पानी लिया जाता है उतनी प्यास कम लगती है। अल्प पानी में गर्म पानी अल्प मात्रा में लेने से भी क्या होता है, प्यास नहीं लगती है, और ठंडा आप जितना लोगे उतनी लगेगी। तो ये स्थितियाँ बनती हैं। तो ये आपके पास साधन हैं। भार का अर्थ घोड़ा, गधा, बैल, हाथी, ऊँट आदि, इन पर भार वहन किया जाता है, घोड़ा, गधा आदि। और चाहे बीमार अवस्था हो, चाहे वह भूखी अवस्था हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, और चाहे मार्ग खराब हो, फिर भी उन्हें चलाया जाता है। ना कोई रविवार है, ना कोई त्यौहार की छुट्टी है, और ना कोई दिन की छुट्टी है, ना गर्मियों की छुट्टी है। बस इन पशुओं को रात दिन जोत के उनसे भार स्वयं भी बैठना होता है और भार भी रखे। इस तरह से तिरंचों को ये भार के दुख होते हैं। ठंडी और जंगलों में रहते हैं तो जंगलों में बारिश हो जाती है, ओले पड़ जाते हैं, और ठंडी हवा चल रही है, रहने का स्थान नहीं है, और न तो स्वेटर है, ना वस्त्र हैं, ना जरकिन है, ना कंबल, रजाई, और आपके पास तो सब है ना, इनर आदि सब पहन लेते हैं, साल ओढ़ लेते, दस्ताने, मोजे ऊपर से नीचे पूरा कस लेते हैं। पर तिरंचों के पास प्रतिकार के लिए कोई साधन नहीं, ठंडी भी, बारिश भी, और सब है। और अब क्या है, ऐसा संकलित होता है। और गर्मी, तो गर्मी में भी अनेक प्रकार के कष्ट हैं। ऐसे घनघोर जंगल हैं, गर्मी का समय है, पत्ते सूख गए हैं, गरम गरम लपटें चल रही हैं, तो इस तरह से लपट चलती हैं। और वहाँ कोई न तो छाते की बात है, न कोई एसी कार है, न कोई यहाँ गमछा बांधने वाली बात है, और तेज़ धूप आदि है। पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, न उनके लिए कोई कूलर लगा है, न कोई ठंडी हवा के लिए कोई साधन है, और न ठंडी वस्तु है। ऐसे धूप आदि में जानवर बंधे रहते हैं या रुक जाते हैं। तो इस तरह गर्मी की उनको वेदना सहन करता पड़ती है। और क्या करते हैं, बारिश के समय भी यही स्थिति है कि बारिश होती है और बारिश के बाद भी पत्तों से वृक्ष के नीचे खड़े होते हैं, पानी झड़ता रहता है, ठंडी रहती है, पानी गिरता है। पानी कहीं ज़्यादा भर गया है, गड्ढे आदि जहाँ खड़े हैं, खड़े रहो। और भी कोई ना छाता है, ना कोई रेनकोट, और ना कोई पन्नी, ऐसी ठंडी हवा चलती है, बुखार आ जाता है, सर्दी खांसी हो जाती है, पर भी प्रतिकार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सब कुछ क्या है, पराश्रित होकर सहन करना पड़ता है, सहन करना ही पड़ता है। तो इस तरह की ये सारी तिरंचों की स्थितियाँ हैं कि तिरंचों को भूख के, प्यास के, भार, ठंडी, गर्मी, और भी, ये तो बहुत संक्षेप में है, और भी अनेक प्रकार के कष्ट होंगे। उन कष्टों को क्या करते हैं, सहन करना पड़ता है। किसको बताएं, सांकेतिक भाषा आप समझ नहीं पाएंगे पशु में, बस अब समझ भी नहीं पाएंगे, और समझ भी जाएंगे तो आप उनकी व्यवस्था बना पाएंगे, ये कोई पता ही नहीं। क्या बनाएंगे, मनुष्यों की तो बना नहीं रहे। अपने परिवार आदि के सदस्य हैं जो अनुकूल नहीं रहते, उनकी तो कोई सुनने वाला नहीं है, अपनी क्या सुनेगा। जो प्रतिकूल रहते व्यक्ति, उनकी कोई सुनते ही नहीं, अनुकूल की तो स्वागत सम्मान होता है। तो तिरंचों की बात तो अलग ही है, तिरंचों की कौन सुनने वाली है। तो ये सारी स्थितियाँ घटित होती हैं। इसलिए ये आपको तिरंचों के दुख बता दिए कि तिरंच गति में रह के इस तरह के
काम करने पड़ते हैं कि पंचेंद्रिय बन गया तो मन नहीं रहा, और मन बन गया तो सिंह बन गया, और कमज़ोर बना तो बलवान के द्वारा बार बार सताया गया, और अनेक तरह के ऐसे भूख प्यास आदि ऐसी तरह तरह की वेदना सहन की गई। अब आप बताओ ऐसे में वह जीव कैसे पुण्य का संचय कर पाएगा? विचार करो। जब मनुष्यों में थोड़ा ही बस प्रतिकूलता, बस अब मन नहीं लगता महाराज, अब वहाँ तो प्रतिकूलता के अलावा अनुकूलता की बात ही नहीं। अब किसी का अच्छा पुण्य है तिरंचा का, घर में जिनको रखते उनको सारी सुविधाएं हैं, कुत्ते आदि या कुछ भी कुछ ऐसे पशु जानवर रहते हैं कि उनकी सारी अनुकूलता रहती, पूर्व का उनका पुण्य है तो उनको सब भोजन समय पर, रहना उठना बैठना, उनके लिए नौकर आदि लगे सब है। पर जिनका पूर्व का पुण्य नहीं है तो ऐसे जंगलों में या यहाँ जन्म लिए हैं तो ये दशाएं हैं। तो इसलिए ऐसे चिंतन करने से ही हमारा सब कुछ अच्छा होगा कि इन पर्यायों में हमारा जाना नहीं होगा, ऐसे कर्मों को छोड़ना पड़ेगा, तब हम जाके क्या होगा, हम इस पर्याय में जाने से बच पाएंगे। नहीं तो फिर वो कोई ना कोई तो चार में से है ही, चार में से तो किसी न किसी आयु में तो जन्म लेना ही पड़ेगा। अभी तो मोक्ष होने वाला नहीं है ना इस काल में, तो कोई ना कोई तो मिलेगी। पर कोई ना कोई पर्याय ना मिलके अगर देव पर्याय प्राप्त हो जाएगी, पुण्य संचय कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे तो बस सब कुछ अच्छा रहेगा। पुण्य वहाँ से संचय करके आगामी जीवन को अच्छा बना सकते, सारी अनुकूलता बना सकते। और वहाँ क्या सुविधा है, भगवान के चरणों में जाके समूषण में पूछ सकते भगवान हमारे कितने भाव अभी शेष हैं, और कितने भाव शेष हैं, तो ये भाव कैसे हम जल्दी से जल्दी समाप्त करके कौन सी साधना करेंगे जिससे हम जल्दी से जल्दी क्या कर लेंगे, मुक्ति को प्राप्त भगवान बता देंगे, उपाय बता देंगे, अपना काम हो जाएगा। उपाय भी, भाव भी बता देंगे, उपाय भी बता देंगे। अब आज तो अपने पुण्य से ना अवधि ज्ञानी है ना मना परे ज्ञानी है, वो केवली तो है ही नहीं, कोई भी नहीं है। अब क्या पूछें, पर वहाँ ये सुविधा है, सब कुछ पूछ लो, अपने घर परिवार के बारे में पूछ लो, हमारे जो साथी थे वो कहाँ जन्मे हैं, कहाँ क्या है, तो ऐसा भी है। सारी वहाँ तो सब फैसिलिटीज़ है ना समूषण में, क्या पूछना आपको, पूछते चले जाओ। तो ये सब पुण्य अगर हम संचय यहाँ करेंगे तो आगामी जीवन अच्छा बनेगा। और समय तो भाई निकल ही रहा है, नहीं करेंगे तो समय इस तरह निकल रहा है। तो अब इनमें बता दिया तो समझ में तो आ रहा है। ऐसा पहले तो आपने पढ़ी होगी छह डाला, पर आपको कुछ नया इसमें मिला छह डाला में? नहीं मिला। ऐसी तो आप पढ़ ही चुके हैं ना पहले। कुछ आपको ऐसा लग रहा कि अब की बार पढ़ने में कुछ हटके हमें कुछ इसमें छह डाला मिला, लग रहा क्या? नहीं लग रहा। पहले तो आप पढ़ ही चुके ना, तो नया आपको अच्छा नहीं लग रहा ना है क्या? उतने ही ज़्यादा नहीं समझाया जाता, व्याख्या ज़्यादा नहीं की जाती। इसलिए तो हमारा कहना ये था, जब छह ढाला के लिए निवेदन किया तो यही हमारा कहना था कि लोगों को लग रहा था कि बस छह ढाला पढ़ रहे तो बस अब वही होगा। हमने उसी दिन पहले दिन कहा था कि आपको हम जहाँ भी इस संदर्भ से विषय मिलेगा छह ढाला का, उसको हम सब संदर्भ को आपके सामने रख देंगे। चूँकि और जितना स्पष्ट हो जाए, और ज़्यादा तो देना नहीं, ज़्यादा देंगे तो फिर आप क्या है, फिर आपको तो ऊपर से जाने लगेगा। इतना ही पर्याप्त है, जितना स्पष्ट है। बाकी हम पूछ ही लेते आपसे कि और समझ में नहीं आ रहा कुछ है तो आप पूछ लें तो हम बता देंगे। इतना ही तो चिंतन विचार करने के लिए पर्याप्त है। अगर आप चिंतन विचार करेंगे तो ऐसी क्रियाओं से आप बच जाएंगे। ठीक है, कुछ आपको पूछना तो अभी पूछ लें, बाकी समय तो आपको होने को हो ही रहा है। अब पुण्य का कारण नहीं हो सकता, सम्यक दर्शन और अणुवृत्त धारण कर सकती, तिरंज गति में अणुवृत्त धारण करके जा सकते। पुण्य का संचय के साधन तो हैं, तिरंज समूषण में जा सकता है, पुण्य कर सकता है। नारकी तो नहीं जा पाएगा, समूषण में जा सकता है, देवधुनि सुन सकता है, सम्यक दर्शन अणुवृत्तों को धारण कर सकता है, पंचम गुण स्थान लेके स्वर्ग जा सकता है, पुण्य की उपकार कर सकता है। इसलिए जिनका पुण्य है पुण्य
ऐसे पुण्य के उपकार कर सकते, और क्या, इसलिए रखा है पुण्य के लिए। बाकी के मन नरक क्या करे, नरक क्या, ना समूषण जा सकता है, न क्या करेगा वहाँ, अणुव्रत तो कर ही नहीं सकता, अधिक से अधिक सम्यक दर्शन धारण कर सकता है। गुरुओं की सन्निधि मिल जाएगी, भगवान की सन्निधि मिल जाएगी, तो कुछ कल्याण के लिए उसके लिए है, अनेक उदाहरण है। पुण्य प्रकृति है, कष्ट तो मनुष्य भी पुण्य प्रकृति, तो मनुष्यों में क्या कम कष्ट है क्या, मनुष्यों की कम है क्या, मनुष्यों की भी कष्ट है। जहाँ अगर पुण्य नहीं है, उस मनुष्य का अनुकूलता नहीं है, दूसरे के बस में है, तो परेशानी है। या दोनों में 63 नहीं 36 का आंकड़ा है परिवार में, तो बस सुबह शाम बस यही लड़ाई झगड़ी सी होती है ना, सुबह शुरुआत और समापन भी इसी से होता है, तो वो कम है दुख क्या। अनुकूल है तो धर्म ध्यान होता है, प्रतिकूल है तो बस शब्दों की बौछार चलती रहती है। क्या करें, ये है, क्या करें, है विपरीतता। तो ये सारी अनुकूलता मिलना ही पुण्य का कारण है कि हम अच्छे से धर्म ध्यान कर सकें। ऐसा क्षेत्र होना, ऐसा कुल होना, ऐसे लोगों की संगति होना, ये सब चीज़ें पूर्व पुण्य से मिलती हैं, तब जाके आगामी पुण्य का संचय होता है। ठीक हो गया। क्या किसको ज्ञान होना चाहिए, क्या नहीं, क्या ज्ञान, क्या करेगा जीव को, क्या ज्ञान, उदाहरण से समझाएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे राजा सेणक ने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, अब वो नरक जाना पड़ा, अब वहाँ क्या ज्ञान करेंगे, क्षेत्र ऐसा है। वैसे भाव होंगे ही 6 महीने पहले जब समय बचेगा, उसके पहले देवों के द्वारा जो उपसर्ग आदि दूसरे नार्ग करेंगे वो दूर होंगे, उसके पहले कोई व्यवस्था नहीं है। बुरा ना मानो होली है। आचार्य से किसी ने पूछा नरकों में क्या स्थिति है, आचार्य जी का बुरा ना मानो होली है। होली में जैसी दशा आप लोगों की है, एक दूसरे को पीटते हैं, मारते हैं, रंग कीचड़ आदि, ऐसे एक दूसरे नार की दूसरे को कष्ट देते ही हैं, होली की तरह स्थिति है। और स्वर्ग क्या है, तो स्वर्ग है सावन और दीपावली के समान, खुशी मनाओ, वहाँ मारपीट करो, ये नरकों की स्थितियाँ है। तो अब और पर्याय में भाई तीर्थंकर आएंगे देवायु से, या तो वो अलग बात है, देव से या यहीं से आते हैं, तो ये है, होगा उनको ज्ञान, उनको तो आना ही है। सर्वार सिद्धि से आए तो सर्वार सिद्धि में है अवधि ज्ञान, आदिनाथ ये भरत आदि तो पता है ज्ञान, तो उतना करते हैं वो। जैसी सिंह की पर्याय से उनका सुधारी तो हुआ, आगे कोई अपराध तो उन्होंने किया नहीं, बोध जब हो जाता तो सुधार करते चले जाते, उनका विकास ही होता है। ठीक हो गया। अब संस्मरण आपको सुना दे। एक व्यक्ति थे, उनके पास बहुत अपार धन दौलत थी, बहुत पैसा उनके पास था, और आचार्य महाराज के वह बहुत बड़े भक्त थे। आचार्य महाराज पर बहुत सिद्धांत रखते थे, पर असाता कर्म के युग से एक दिन भर घर पर बैठे हुए थे और किसी ने शिकायत कर दी, तो उन पे घर पर रेड पड़ गई। छापा लगाने वाले उनके घर पर सारे के सारे पुलिस के साथ उपस्थित हो गए। और भाई जिस स्थान पर बैठे थे, भाई जब पहुँचे, उन व्यक्ति ने यही कहा, आप जिस स्थिति में बैठे हैं वहीं आप बैठे, आप यहाँ से हिल नहीं सकते। कहाँ क्या रखा है आप तो बताइए। मैं व्यक्ति बड़े चिंतित थे, बहुत टेंशन में थे कि आखिर सब कुछ रखा हुआ है, हमारी दशा क्या होने वाली है। और जो भी छापा लगाने वाले थे, उन्होंने जो भी स्थान थे उनका निरीक्षण करना चालू कर दिया। बहुत देर तक निरीक्षण करते रहे, पर निरीक्षण करते जा रहे हैं, पर कुछ मिला नहीं। जिनके घर पर छापा लगा था वह तो बहुत चिंतित थे कि आज हमारी बहुत बुरी दशा होने वाली है, आज हम हथकड़ियों के साथ यहीं से हमें जेल जाना पड़ेगा। पूरा नगर नहीं,
मोहल्ले नहीं, सब लोग हमारा तमाशा आज देखेंगे। बड़े चिंतित थे और गुरुदेव का नाम वह जपते चले जा रहे थे। सारी तलाशी होने के बाद वह सारे हार गए, पर उन्हें कुछ मिला नहीं और वह वापस चले गए। तब वह व्यक्ति बड़े इस बात का सोच रहे थे कि आखिर क्यों नहीं मिला इनको, सब कुछ यहाँ रखा है। और जब उन्होंने, मैं जिस स्थान, एक स्थान उनके यहाँ था और उस स्थान पर उन्होंने एक आचार्य महाराज का बहुत बड़ा चित्र लगा के रखा था और आचार्य महाराज की को स्मृति करते थे। सारे जितने भी नंबर दो के कागज़ थे जिससे उन पर आपत्ति आने वाली थी, सारे के सारे कागज़ गुरुदेव के चित्र के पीछे रखे हुए थे। और रखे होने से आचार्य महाराज की मात्र चित्र से उन लोगों की दृष्टि या ये दिमाग नहीं गया कि यहाँ भी कुछ हो सकता है। और ऐसा दिमाग नहीं गया तो जितने भी कीमती जो भी उन पर विपत्ति आने वाले कागज़ थे, वह कागज़ एक भी वह प्राप्त नहीं कर सके और वापस चले गए। जब इन्होंने इनका जब होने के बाद उन्होंने देखा कि सारी चीज़ें रखी हैं और गुरुदेव को फिर नमन किया। गुरुदेव प्रत्यक्ष तो छोड़ो, आपका परोक्ष में भी कितना कमाल हो गया कि हम आज इतनी बड़ी विपत्ति से बच गए। इस तरह आपका संस्मरण और समय हो गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दानी तम बंधमान ममास्तु देवी।